नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा की समस्याओं के बारे में। कौन सी हैं वो समस्या और कैसे कर सकते हैं आप उन्हें दूर, कौन से हैं वो उपाय जो आप कर सकते हैं, इस पर विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जब आप मोती पहनते हैं तो ये बात जान लीजिए, एक मोती का जीवन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का होता है। इसके बाद मोती पूरी तरह से नकारात्मक हो जाती है, घिस जाती है। तो इसके बाद धारण की गई मोती बदल देनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर घिस चुकी होगी और आप धारण करेंगे तो इसको धारण करने से आपको नुकसान होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 16 सितंबर 2025 के पंचांग की। बताएं पंडित जी। दिनांक 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:46 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं, हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और अगर चंद्रमा कुंडली में समस्या दे रहा है तो ऐसे में हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे उपायों से, सरल तरीकों से आप चंद्रमा को कैसे मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आखिर चंद्रमा को मजबूत करना ही क्यों है? चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये जीवन में किस तरह की समस्याएं देता है। देखिए, चंद्रमा जो है ये हमारे मन का ग्रह है, हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे सोच और विचार पर असर डालता है। चंद्रमा के माध्यम से ही, आपके मन के माध्यम से ही सारे ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। अगर चंद्रमा गड़बड़ हो गया कुंडली में या निगेटिव हो गया तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्या देता है। इसके अलावा हर समय मन में तनाव बनाए रखता है। जिन लोगों को हर समय तनाव रहता हो या जो लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हों, ऐसे लोग ये बात समझ लें कि उनका चंद्रमा गड़बड़ होगा, तभी इस तरह का तनाव उनके जीवन में रहता है। पंडित जी, अगर चंद्रमा की वजह से मन की समस्या रहती हो, मन कहीं पर लगता नहीं है या फिर परेशान रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो सबसे पहली समस्या आपको मन की परेशान करेगी। मन आपका कभी चैन से नहीं रहेगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, मन की चिंताएं आपको घेरे रखेंगी। तो अगर चंद्रमा की वजह से मन की समस्या है
तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। सुबह के समय और शाम के समय नमः शिवाय का रोज जप करें। जल में गुलाब जल डालकर या सुगंध डालकर स्नान करें। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखें। जलीय आहार ग्रहण करके, लिक्विड ले करके, यानी पूर्णिमा का व्रत रखें। दिन भर केवल जल, नींबू पानी, फलों के रस का सेवन करें और रात को चंद्रमा को अर्घ दें। जिनको छोटी छोटी बातों पर तनाव पालने की आदत हो, ऐसे लोग मोती और चांदी सोच समझ कर धारण करें, क्योंकि मोती और चांदी पहनने से कभी कभी मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, परिवार का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। कारोबार में फायदा होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होगा। व्यर्थ की चिंता न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए समुद्री हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर चंद्रमा की वजह से गुस्सा बहुत आता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी समस्या से अगर कोई जूझ रहा है तो वो क्या कर सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, चंद्रमा जब निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो आदमी को क्रोध भी बहुत आता है। आदमी क्रोधी होता है और बार बार उसका मूड ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर चंद्रमा के कारण आपके क्रोध की और मूड की समस्या हमेशा रहती हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे
सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। तेल मसालेदार और गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत खाएं। रोज रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर पीठ सीधी करके कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर संभव हो तो नियमित सुबह और शाम दोनों समय प्राणायाम भी करें। इससे क्रोध को काबू करना बड़ा आसान होगा। और काले रंग की चीजों का प्रयोग करना बंद कर दें। काले वस्त्रों का इस्तेमाल मिनिमम करें या बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपका बढ़ सकता है। काम की अधिकता रहेगी। पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जीवन में मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न आशीष झा ने हमें लिखा है। मधुबनी बिहार से लिखते हैं 13 मार्च 1997 का जन्म है। 7:15 सवेरे, मधुबनी बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं इवेंट में एंकरिंग करता हूँ, इवेंट एंकर हूँ। क्या इस क्षेत्र में मेरा करियर बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आशीष, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। लग्न में बुध नीच राशि में बैठा है।
शुक्र द्वादश भाव में अस्त हो गया है। कुंडली पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट बुध का नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि एंकरिंग के क्षेत्र में आपको एवरेज सफलता मिलेगी, मध्यम सफलता मिलेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अपने डाइजेशन का, दुर्घटनाओं का और स्किन की प्रॉब्लम का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। फिलहाल अपने करियर में सफलता पाने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। चलिए आज का दूसरा सवाल लें। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न मोहित ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 7 नवंबर 1993 का जन्म है, 11:15 प्रातः, दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, मेरा कर्ज कब तक समाप्त होगा, और जो मेरी पार्टनर हैं उनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ, मेरा विवाह कब तक होगा। मोहित, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की से साल 2026 में हो जाएगा, लेकिन अभी मुश्किलों से निकलने में आपको 2 साल का समय लगेगा। 2027 के अंत तक जाकर आप मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। अभी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और अभी कठिनाइयां भी आएंगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण कर लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर चंद्रमा की वजह से पेट से संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, वैसे चंद्रमा तो मन को प्रभावित करता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा की गड़बड़ी की वजह से तनाव का लेवल ज़्यादा होता है, और जब तनाव का लेवल ज़्यादा होता है तो पेट गड़बड़ हो जाता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है और उसकी वजह से पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से रोज स्नान जरूर करें। नियमित रूप से स्नान करना आवश्यक है। एक बार में ढेर सारा खाना न खाएं। भोजन जमीन पर बैठकर या आसन पर बैठकर खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में पहने, और अगर अपनी माता से लेकर के एक चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में पहने तो बहुत अच्छा होगा।
और रोज शाम को चंद्रमा के निकलने के बाद ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। तो अगर चंद्रमा की वजह से आपके डाइजेशन में, आपके पेट में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। आगे की 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, काम आपका इस समय बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर चंद्रमा की वजह से हर समय स्ट्रेस बना रहता है, हर समय पर तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जीवन में हर समय तनाव होता है। चीज़ें सब ठीक हैं, सब बेहतर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हर समय तनाव बना हुआ है। तो अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव बना रहता है आपको, तो क्या उपाय करें? रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अधिक से अधिक जलीय आहार ग्रहण करने का प्रयास करें। नींबू पानी, सामान्य पानी, नारियल पानी अधिक से अधिक पिएं। अपनी नींद जरूर पूरी करें। दिन में कुछ देर पैदल जरूर टहलें, और अगर हर समय तनाव रहता है तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें। जिनको 24 घंटे तनाव पालने की आदत है, ऐसे लोग भूल कर भी हीरा धारण ना करें, क्योंकि हीरा धारण करने से कभी कभी ऐसा देखा गया है
कि तनाव का लेवल बढ़ जाता है, तनाव का स्तर ज्यादा हो जाता है। चलिए अब वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। तो जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों में समस्या हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नीलाक्षी ने हमें लिखा है। नीलाक्षी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। 22 जनवरी 1999 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 1:10। जन्म स्थान है कोलकाता। नीलाक्षी कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीलाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा साल 2027 में। और देखिए, जब भी विवाह करिएगा, अगर एक बार कुंडली मिला लें या कुंडली मिला करके विवाह का निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। रोज सुबह 108 बार मंगल के मंत्र का जप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंगारकाय नमः। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न मालती देवी ने हमें लिखा है और मालती देवी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 2 अगस्त 1996। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका जीवन कैसा रहेगा। मालती जी, आपके पुत्री के विवाह का समय अक्टूबर 2025 में आरंभ होगा और अक्टूबर 2025 से लेकर के जून 2026 के बीच में इनका विवाह अवश्य हो जाएगा। विवाह जब भी करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिलाइएगा, उसके बाद विवाह करिएगा तो बेहतर रहेगा। आपकी पुत्री का विवाह अच्छा हो, वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहे, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इन्हें पहना दें और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल भी है और वो सवाल ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर थिंकर होते हैं या बहुत ज़्यादा सोचने की उनको समस्या रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्या कोई व्रत, उपवास या कोई पूजा ऐसी होती है जिसको करने से थोड़ी राहत मिल जाए? बिल्कुल। देखिए, जो तिथियां होती हैं ना अलग अलग, जैसे प्रथमा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इन तिथियों का आपके मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और तिथियां कनेक्ट करती हैं चंद्र और सूर्य से, यानी तिथियों में भी चंद्रमा की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लिया किसी को डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, बात बात में चिंता करता है, तनाव पालता है, ओवर इमोशनल हो जाता है या ओवर एग्रेसिव हो जाता है, ऐसी स्थिति में अगर तनाव, चिंता या इस तरह की स्थितियां ज़्यादा बन रही हैं जीवन में, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें। लेकिन एकादशी का उपवास रखने का मतलब ये नहीं है कि आप आलू खाएंगे और शामक के चावल खाएंगे, कूटू का आटा खाएंगे, ये सब नहीं। अगर आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो निर्जला उपवास रखिए। निर्जला नहीं रख पाते स्वास्थ्य की वजह से तो फलों का रस पीकर, नींबू पानी पीकर, जल पीकर उपवास रखिए। अन्न का सेवन बिल्कुल मत करिए। निरंतर अगर एकादशी का उपवास कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में रखा जाए तो मन की किसी भी समस्या को दूर किया जा सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है, डिप्रेशन को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर आप मन की बड़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं या मन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, मन के विचारों से, डिप्रेशन से परेशान हैं, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। महीने में 2 एकादशी आती है, विधि विधान पूर्वक उसका उपवास रखिए और जब एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस दिन या तो भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करेंगे या तो जिस भी देवी देवता में या जिस भी गुरु में आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है उनकी पूजा, उपासना, प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 16 सितंबर को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 16 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, करियर और स्थान में परिवर्तन होगा, लेकिन विवाह के मामले में और संतान के मामलों में इस साल में विलंब होगा।
क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, क्या शिव जी को तांबे के लोटे से दूध अर्पित नहीं कर सकते? बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी को तांबे के लोटे से दूध अर्पित नहीं करना चाहिए? देखिए, तांबे के पात्र में दूध बन जाता है कॉपर सल्फेट, जो पूरी तरह से विष है। ऐसे में ये दूध अर्पित करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। तांबे के पात्र से न तो दूध अर्पित करना चाहिए और न ही तांबे के पात्र से दूध ग्रहण करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 16 सितंबर 2025 के शुभ पहर की। कौन सा वो शुभ पहर रहने वाला है? बताएं पंडित जी। दिनांक 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी कर्ज की समस्याएं और आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि। पंडित जी बताएं आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा दान करने से लाभ होता है। आज की गुड लक राशि है धनु। इनको नियमित रूप से शनिवार को प्रकाश का दान करना चाहिए, यानी शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से इनके करियर की और इनके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच रहे हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। आज का महा उपाय कौन सा है पंडित जी बताएं। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करेंगे? जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हृदय से क्षमा याचना करें। 1 दिन का उपवास रखें। उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं और भविष्य में ऐसी गलती न करने का संकल्प लें। अगर आप इस तरह से प्रयास करते हैं तो बहुत संभावना है कि आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।